नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर। स्वागत है आपका एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अपन 10th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो में अपन ने देखा था कि दोस्तों रासायनिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले रासायनिक यौगिकों का निर्माण करना पड़ेगा और रासायनिक यौगिकों का निर्माण करने के लिए आपको दो प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक नाम आता है धनायन का और दूसरा नाम आता है ऋणायन का। कल वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी दोस्तों धनायन की, जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तत्वों को आयनों को याद किया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं। कल वाली क्लास में दोस्तों अपन ने ऋणायन की बात करी, धनायन की बात करी थी। आज वाली क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे ऋणायन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ऋणायन की। जिस प्रकार अपन ने देखा था कि धनावेश के अंदर अपन ने उन सभी तत्वों का उपयोग किया था जिनके ऊपर प्लस आवेश आता है, ऋणायन में अपन उन सभी तत्वों का उपयोग करेंगे जिनके ऊपर माइनस आवेश आता है। माइनस आवेश वाले तत्व दोस्तों कौन कौन से अपने लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो इसमें दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। तो एक नाम तो आता है N के ऊपर -3, एक नाम आता है दोस्तों O के ऊपर -2, एक नाम आता है दोस्तों S के ऊपर -2, एक नाम आता है दोस्तों F के ऊपर माइनस, एक आता है Cl के ऊपर माइनस, एक आता है Br के ऊपर माइनस और एक आता है I के ऊपर माइनस। कुछ तत्व दोस्तों ये माइनस वाले तत्वों की संख्या दोस्तों कम है, प्लस वाले तत्वों की संख्या ज्यादा है दोस्तों। लेकिन ये ऐसे हैं जो अपने दैनिक जीवन में या अपने चैप्टर में सबसे ज्यादा उपयोग में आएंगे। अब इनका नाम किस प्रकार अपन लिखेंगे, तो इसके नाम में एक और फायदा है कि सबसे ज्यादा माइनस वाले तत्वों का नाम लिखना आसान पड़ता है प्लस की तुलना में, क्योंकि इनका माइनस वालों के नाम में सिर्फ आपको एक ही तरीका याद रखना है, जो तत्व का नाम है उस तत्व के नाम के पीछे आइड शब्द का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है दोस्तों? आइड शब्द का उपयोग करना है। तो आपके सामने ऑटोमेटिक नाम बनकर क्या जाएगा। जैसे N को दोस्तों अपन बोलते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पीछे आइड शब्द लगाएंगे तो ये बन जाएगा नाइट्राइड। नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा दोस्तों? नाइट्राइड। अगला नंबर आता है दोस्तों O का। O को आप बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पीछे आइड शब्द लगेगा तो ये बन जाएगा ऑक्साइड। ऐसा आयन जिसका पूरे 10वीं की साइंस में सबसे ज्यादा उपयोग होगा तो वो कौन है दोस्तों? ऑक्साइड। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों सल्फर, सल्फर पे माइनस आने की वजह से आइड लगेगा तो नाम बन जाएगा सल्फाइड। F को बोलते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के पीछे आइड लगेगा तो फ्लोराइड। ये भी दोस्तों बहुत काम में आने वाले हैं, पहले पार्ट में काम आएंगे और चौथा पार्ट इनसे भरा पड़ा है दोस्तों। तो इसका उपयोग बाकी के 3 पार्टों में ज्यादा होगा और इसका उपयोग चौथे पार्ट में सबसे ज्यादा होगा। इनको सम्मिलित रूप से दोस्तों हेलोजन के नाम से जाना जाता है। Cl को बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस आने की वजह से आइड लगेगा तो क्लोरीन से बन जाएगा क्लोराइड। Br को बोलते हैं ब्रोमीन और ब्रोमीन से बन जाएगा ब्रोमाइड। I को बोलते हैं आयोडीन, तो आयोडीन से बन जाएगा आयोडाइड। तो इन तत्वों का उपयोग दोस्तों माइनस के रूप में सबसे ज्यादा यूज में होगा, किंतु इस ऋणायन के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनको अपन यौगिक के नाम से जाना जाता है और यौगिक भी ऐसे जिनके ऊपर माइनस आवेश आते हैं। जैसे धनायन में NH4+ आया था जिसे आपने अमोनियम बोला था, वैसे यहाँ ऋणायन में भी कुछों का नाम आता है जिसमें सबसे पहले नाम आता है OH के ऊपर माइनस, जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। NO3 के ऊपर आता है माइनस, जिसे बोला जाता है नाइट्रेट। SO4 के ऊपर आता है -2, जिसे बोला जाता है सल्फेट। CO3 के ऊपर आता है -2, जिसे बोला जाता है कार्बोनेट। और HCO3 के ऊपर आता है माइनस, क्योंकि -2 है
एक H अपना प्लस लेकर के आएगा तो -2 और +1 टोटल -1 शेष बचेगा। तो इसको बोला जाता है दोस्तों हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दोस्तों इसका एक और फेमस नाम है, इसे बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके डबल नाम हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और अगर अपन बात करें तो CH3COO-, इसे बोला जाता है दोस्तों एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं? एसीटेट। और अगर अपन बात करें तो जिन तत्वों का उपयोग सबसे ज्यादा अपने यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, उसके अंदर आप इनका नाम उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे को यौगिक बनाने में दिक्कत न आए। OH- को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड, NO3- को नाइट्रेट, SO4- को सल्फेट, CO3- को कार्बोनेट, HCO3- को हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, और CH3COO- को एसीटेट। वैसे तो दोस्तों एक और नाम आता है HCOO-, इसे बोला जाता है दोस्तों फॉर्मेट, पर ये अपनी ज्यादा आवश्यक नहीं है। एसीटेट अपनी ज्यादा काम का है, फॉर्मेट अपनी ज्यादा काम का नहीं है, इसीलिए आप इसे लिखो तो लिख लेना और नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जल्दी से इन सबको नोट करेंगे। ये है रिनाइन वाले, और पिछले वाले वीडियो में जो अपन ने लिखे थे वो थे अपने रिनाइन वाले, तो नोट करें दोस्तों। मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, तो जल्दी से अपन इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने बात करी है दोस्तों ध्रुवीन की और विनाइन की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों रासायनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार अपन इनको बनाना सीखेंगे। तो अगली हेडिंग अपने आती है दोस्तों रासायनिक यौगिकों का निर्माण। रासायनिक यौगिकों में दोस्तों आप किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, बस इसके लिए एक ही आवश्यक शर्त है कि आपको धनावेश और ऋणावेश दोनों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि इसको बनाने में दिक्कत न आए। अब रासायनिक यौगिकों के निर्माण में दोस्तों अपने को किन बातों का ध्यान रखना है, तो कुछ बातें अपन बात करते हैं जिसको आपको याद रखना है ताकि जब आप इसे अकेले बना करके बैठो, अकेले बैठ करके बना करके सीखना चाहो तो आपकी इसमें समस्या न आए। और अगर किसी बात की दिक्कत पैदा हो तो आप इन पॉइंटों को देख करके ये समझ सकते हैं कि अपने को कहाँ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं दोस्तों रासायनिक यौगिक में आगे धनायन तथा पीछे ऋणायन को लिखते हैं। आगे धनायन को और पीछे ऋणायन को लिखते हैं। मैं इधर दोस्तों नियम भी लिखते जा रहा हूँ और इधर आपको धीरे धीरे समझाता भी जा रहा हूँ। ये दोस्तों अपने को याद रखने के लिए, अपने को समझने के लिए लिखी गई बातें हैं। मेन काम का पॉइंट अपने इधर होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि आपको सोडियम और आपको क्लोराइड के मध्य यौगिक का निर्माण करना है, तो इनसे मिलकर के बने यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, वो किस प्रकार का दिखेगा। तो अपन ने पहली बात बोली कि जब भी किसी यौगिक का निर्माण करना हो तो आगे की ओर तो लिखेंगे धनायन और पीछे की ओर लिखेंगे ऋणायन। तो आपको नाम पढ़ करके पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन धनायन है और कौन ऋणायन है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितने भी माइनस आवेश हैं, ऋणावेश हैं, उनके नाम के अंत में या तो आपको आइड शब्द मिलेगा या आपको एट शब्द मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर अपन देखें दोस्तों तो यहाँ पर आइड शब्द यूज आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये ऋणायन है और ये धनायन है। अब अपने को दोस्तों ये भी याद होना चाहिए कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम को लिखा जाता है दोस्तों Na के ऊपर +1 से, और क्लोराइड को लिखा जाता है Cl-1 से। दूसरा पॉइंट, जैसे अपन इनको लिख करके तैयार करें, इसके बाद में सेकंड पॉइंट, धनायन तथा ऋणायन पर उपस्थित चिन्हों को हटा देते हैं तथा संख्या को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा ही दोस्तों मैं एक और उदाहरण की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो दोस्तों मैग्नीशियम धनायन है जिसके ऊपर Mg+2 आता है, क्लोराइड ऋणायन है जिसके ऊपर माइनस आता है। पहली शर्त के अनुसार दोस्तों अपन ने सही तरीके से जमा दिया है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्लस है और जो माइनस है उसके आवेशों को, चिन्हों को आप हटा देंगे, और अगर किसी के ऊपर संख्या है तो आप संख्या को छोड़ देंगे। जैसे इसके ऊपर प्लस आवेश अगर मैं हटा दूं तो ये केवल ऐसे बच जाएगा, और ये प्लस का मतलब +1 है। Cl में से माइनस हटा देंगे तो Cl में चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर केवल 1 बचेगा। इधर अपन बात करें तो +2 है तो केवल प्लस का चिन्ह हटा देंगे और केवल 2 रखेंगे, और Cl के ऊपर माइनस है तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, 1 बच जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको चिन्हों को हटाना है और संख्या को वैसे का वैसे लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अब दोनों के ऊपर, दोनों से मतलब धनायन वाला पार्ट भी और ऋणायन वाला पार्ट भी, दोनों के ऊपर स्थित संख्या को आमने सामने नीचे की ओर भेजा जाता है। दोनों जो है धनायन और ऋणायन, क्योंकि अब अपन संख्या को हटा चुके हैं, तो ये जो दोनों जो है इनके ऊपर ये जो संख्या है इनको एक दूसरे के नीचे शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों यूं शिफ्ट होगा तो ये संख्या जाएगी इधर की ओर और ये संख्या जाएगी इधर की ओर। तो Na के पैरों में भी 1 आएगा और Cl के पैरों में भी 1 आएगा। किंतु यदि दोस्तों सेम संख्या हो, यदि यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, अगर सेम संख्या हो तो सेम संख्या को लिखते नहीं है। तो Na के पीछे से Cl लिखा जाएगा, संख्या का यूज नहीं होगा, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र का निर्माण क्या हो जाता है दोस्तों, NaCl। ऐसे अगर अपन उधर बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर यहाँ पर 2 है और इसके ऊपर यहाँ 1 है। ये लिखने के बाद इसकी संख्या को भेजा जाएगा इधर नीचे और इसकी संख्या को भेजा जाएगा इधर नीचे। तो Mg के पैरों में आएगा दोस्तों 1, लेकिन 1 को लिखना जरूरी नहीं है, और Cl के पैरों में आएगा 2। तो अपना रासायनिक सूत्र क्या बन जाता है, MgCl2। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन और उदाहरणों का उपयोग करते हैं, किंतु इसमें मैं एक पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूंगा जो आपकी दिक्कत कर सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, यदि धनायन अथवा ऋणायन में एक से अधिक तत्व उपस्थित हो, एक से अधिक तत्व उपस्थित हो, जैसे NH4 प्लस आ सकता है, OH माइनस आ सकता है, SO4 -2 आ सकता है, HCO3 माइनस आ सकता है, CO3 2 माइनस आ सकता है, CH3COO माइनस आ सकता है। इस प्रकार के दोस्तों इसके अंदर एक से ज्यादा तत्व आ रहे हैं, तो इनमें यदि
नीचे संख्या आए तो छोटे कोष्ठक का उपयोग करते हैं। इस उदाहरण को मैं दोस्तों आपको उदाहरण से समझाता हूँ ये बात आपसे क्या कहना चाह रही है। तो मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। ये पहले नंबर का उदाहरण हो गया, ये दूसरे नंबर का उदाहरण हो गया और तीसरे नंबर का उदाहरण। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको Zn और आपको OH के मध्य रासायनिक यौगिक का निर्माण करना है। रासायनिक यौगिक का निर्माण करने के लिए आपके पास दो प्रकार के आयन होना आवश्यक है। एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो मैंने आपके सामने लिया है Zn और OH। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Zn के ऊपर प्लस कितना आता है और माइनस के ऊपर OH के ऊपर माइनस कितना आता है। तो अपन को पता होगा दोस्तों Zn के ऊपर प्लस के 2 आते हैं और OH दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, OH के ऊपर माइनस आता है। पहली बात, आगे धनायन को लिखते हैं, पीछे ऋणायन को लिखते हैं। दूसरी बात क्या कहती है दोस्तों, धनायन और ऋणायन पर उपस्थित चिन्हों को हटा देते हैं। तो Zn के ऊपर चिन्ह हट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, OH के ऊपर चिन्ह हट जाएगा तो केवल 1 बचेगा। इसे 1 को लिखते नहीं है पर गलती से बचने के लिए मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद तीसरी बात क्या है दोस्तों, जब दोनों के ऊपर से चिन्ह हट जाए केवल संख्या बचे तो इन संख्या को आमने सामने नीचे भेज देंगे। तो ये और ये दोस्तों, तो ये यूं जाएगी तो Zn जाएगा, Zn के ऊपर 2 जाएगा इसके पैरों में और इसका 1 जाएगा इसके पैरों में। तो Zn के पैरों में आएगा 1, लेकिन 1 को नॉर्मली लिखते नहीं है। अब दोस्तों पीछे वाला पार्ट जो है वो है OH। O जिसे अपन ऑक्सीजन बोलते हैं और H जिसे अपन हाइड्रोजन बोलते हैं। यदि धनायन हो चाहे ऋणायन हो, एक से अधिक तत्व आ जाए, डबल तत्व एक साथ आएंगे दोस्तों और संख्या भी है, तो आप छोटे कोष्ठक का उपयोग करेंगे और इसके पैरों में आप संख्या लिखेंगे जो आई थी। तो यहाँ पर 2 को नीचे भेजा जाएगा तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 और इस प्रकार आपके सूत्रों का निर्माण होगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र बन जाता है दोस्तों ZnOH का होल ट्वाइस। मैं एक और सूत्र से आपको समझाता हूँ दोस्तों। मैं आपसे कहूँ दोस्तों अमोनियम ऑक्साइड का आपको निर्माण करना है। सूत्र दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको पूरी बातों का ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो अमोनियम की अगर अपन बात करें तो दोस्तों अमोनियम को लिखा जाता है NH4 के ऊपर प्लस से। ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो O के ऊपर माइनस के 2 आते हैं। पहली बात अपनी खत्म हो चुकी है दोस्तों। सेकंड बात का उपयोग करते हैं, दोनों के ऊपर से चिन्हों को हटा दिया जाएगा तो NH4 यहाँ पर शेष बचेगा और O के ऊपर 2 शेष बचेंगे। समझने के लिए आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों इसको इसके पैरों में भेजा जाएगा और इसको इसके पैरों में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों 2 को 4 से गुणा नहीं करना है। अपन इसी बात का उपयोग यहाँ पर करेंगे कि चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, अगर एक से ज्यादा तत्व आ जाए तो इसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है तो आप छोटे कोष्ठक का उपयोग करेंगे। तो अपन यहाँ पर NH4 में छोटे कोष्ठक के नीचे 2 लिखेंगे और पीछे केवल O आ जाएगा। तो इस प्रकार के आयनों में आपको छोटे कोष्ठक का उपयोग करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी और इस प्रकार अपन रासायनिक यौगिकों का निर्माण करेंगे और रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हुए अपन पाठ को शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप इन्हें नोट करेंगे दोस्तों और इन बातों का उपयोग करके अपन सवालों के जवाब देंगे। तो नोट कीजिए।